शरण तास के अधिक लगावे। ग्रही सांग सासे भर्या सो गुरु करे ज्ञान। दाता सतगुरु कीजिए जासु पावे ज्ञान। महाराज में सतगुरु करना ही है, सतगुरु बनाना ही है। तो ऐसे दाता सतगुरु को बनाना, जो देते ही देते हैं, लेते नहीं है कुछ। दाता का मतलब देने ही वाला केवल, और लेता कुछ भी नहीं है बदले में कुछ नहीं चाहता। ऐसे दाता सतगुरु करो जो कुछ भी नहीं लेता, लेने वाला कुछ देगा नहीं और देने वाला कुछ लेगा नहीं। तो दाता सतगुरु कीजिए जासु पावे ज्ञान। ऐसे दाता सतगुरु मिलेंगे तभी सच्चा ज्ञान मिलेगा, तभी सच्चा ज्ञान वो बख्शिश करेंगे। मंगता सू कहाँ पाइए जो शिक पे मांगे धान। महाराज में जो स्वयं धान मांग रहे हैं, स्वयं को पैसे चाहिए, स्वयं की स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं, उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं। जो शिष्य पे मांगे धान रोगला रोग बधावे। वो स्वयं रोगी ले, उनको स्वयं को चाहिए कुछ, स्वार्थ पूर्ति, शरीर संसार के सुख उनको स्वयं को चाहिए। तो महाराज फरमाने कि उनको स्वयं को रोग लगा हुआ है, उनका संग करोगे तो और आपका भी रोग बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। अज क्यों आवे शरण तास के अधिक लगावे। जो अजका हुआ आता है शरण में, उसके और ज़्यादा अजक लगा दो। पहले से ही दुखी है और ऐसे के पास जाएगा तो उसको और ज़्यादा दुख ही प्राप्त होगा, सुख प्राप्त नहीं। ग्रही सांग सांसे भर्या सो गुरु करे ज्ञान। महाराज हमारे की जो सांगधारी यानी वेशधारी, जिनके स्वयं के सांसा लगा हुआ, स्वयं के दुख लगा हुआ, सो गुरु करे अज्ञान। ऐसे गुरु को कौन बनाता है? जो अज्ञानी होते हैं, जो सद्गुरु में नहीं समझते, जिन्हें सद्गुरु की परख नहीं है, वो ऐसे गुरु को बना लेते हैं। सतगुरु दाता कीजिए जासु पावे ज्ञान। सतगुरु करना ही है तो दाता सतगुरु करो, जिससे ज्ञान मिलेगा, लेने वालों को मत करो। आप तिरे त्यारे सिखन सो सतगुरु परमाण। डूबे आप डबोए दे सो गुरु नाव पखाण। सो गुरु नाव पखाण ममत माया विस्तारे। जहाँ ज्ञान बेराग दारु की बोहित तारे। रामचरण गुरु करण को निर्णय करे सुजान। आप तिरे त्यारे सिखन सो सतगुरु परमाण। महाराज माने कि प्रमाणिक सद्गुरु कौन है, वास्तविक सद्गुरु कौन है? जो स्वयं भी तिरे और अपने शिष्यों को भी तारे, वही सच्चा सद्गुरु। इस भवसागर से 84 लाख जीवाणुओं से, गर्भवास के दुखों से, जम की जाल से स्वयं भी छूटे और शिष्यों को भी छुटा दे, वही सच्चा प्रमाणिक सद्गुरु है। डूबे आप डबोई दे सो गुरु नाव पखाण। अरे भाई, स्वयं भी डूबे और दूसरों को भी डुबो दे। वो किसके समान है? पत्थर के नाव के समान, जिसमें शिष्य भी डूब जाएगा, गुरु भी डूब जाएगा, पत्थर के नाव। सो गुरु नाव पखाण ममत माया विस्तारे। क्या करता है गुरु? ऐसा पत्थर की नाव की तरह स्वयं तो डूबता ही डूबता है, और जो उनका संग करते हैं, जो उनकी संगत करते हैं, उनको भी डुबो देता है। उनके अंदर ममत्व और माया का विस्तार करा देता है। स्वयं भी ममत्व में पड़ा हुआ है, स्वयं भी माया में पड़ा हुआ है,
और जो उनके संगत में आते हैं उनके भी ममत्व और माया का बदारा कर देता है। जहाँ ज्ञान बेराग दारू की बोहित तारे। महाराज भाई जिनके गुरु के पास ज्ञान और वैराग्य, उनके लकड़ी की नाव है, वो तार सकते, और जिनके पास माया और ममता है वो पत्थर की नाव है, वो डुबो ही देगी, तारेगी नहीं। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु करने से पहले निर्णय कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि किसको करना है। राम चरण गुरु करण को निर्णय करे सुजान। जो समझदार है वही सच्चे सद्गुरु को करता है, और जो अज्ञानी है वो सद्गुरु की पहचान नहीं कर पाते हैं और हदगुरु से ही उलझ जाते हैं, हदगुरु की कर पाते हैं। आप तिरे त्यारे सिखन सो सद्गुरु परमाण। स्वयं भी तिरे और शिष्य को भी तारे, वो पक्के सद्गुरु। राम गुरु उर में बसे समरथ मेरे ईश। दूजा दिल मावे नहीं आशा मुखी अनीश। आशा मुखी अनीश आपसे ओरे करी है। भरे अशाता पूर दूर सुख साता टरी है। राम चरण उन सो मिल्या भला न बिसवा बीस। राम गुरूर में बसे समरथ मेरा ईश। महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी और सद्गुरु हमारे हृदय में ही बसे रहते हैं। ये मेरे ईश्वर के समान है और समर्थ, सब कुछ कर पाने में समर्थ। तारण तिरण गुरुदेव, ऐसे गुरुदेव है जो भवसागर से तार देते हैं। दया सागर गुणदाता, ऐसे दया के सागर हैं और अच्छे गुणों को बख्शिश करने वाले। राम गुरूर में बसे मेरे समरथ ईश। ये हमेशा हमारे हृदय में ही बसे रहते राम जी और सद्गुरु। ऐसा राम जी का भेद बताने वाले, ज्ञान बताने वाले सद्गुरु हमारे हृदय में बसे रहते हैं। दूजा दिल मावे नहीं आशा मुखी अनीश। महाराज माने कि ऐसे राम जी और सद्गुरु के अलावा हमारे दिल में दूसरे की, किसी की चाहना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, आते ही नहीं है, विचार ही नहीं आता दूसरे का, किसी का, दूसरे को किसी को सोचने का, किसी कौन है कि सोचने का अवसर ही नहीं है हमें। ऐसे भरपूर समाये हुए राम जी और सद्गुरु। तो दूजा दिल मावे नहीं आशा मुखी अनीश। जो आशा मुखी है, जिनको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुख की इच्छा है, ऐसे जन हमारे हृदय में नहीं माते। हमको दाई नहीं आते, हमको नहीं सुहाते, हम उनकी संगत नहीं करते, हम उनके साथ ज्ञान चर्चा भी नहीं करते, हम उनके साथ राम राम भी नहीं करते। आशा मुख अनीश आपसे ओरे करी है। यदि वो मिल गए तो आपको भी बदल देंगे, आप नहीं रह जाओगे, वो अपने रंग में आपको रंग लेंगे। स्वयं भी आशामुखी है और आपको भी आशामुखी बना देंगे। भरे अशाता पूर दूर सुख साता टरी है। जो आशा है, आशा ही दुख का कारण है। दुख का मूल क्या है? आशा, चाहना, इच्छा। तो महाराज फरमा रहे जो आशा मुखी है, जिन्हें शरीर संसार के सुखों की आशा है, वो भरे असाता पूर, उनके तो असाता ही है, साता कभी होते ही नहीं है। आगे से आगे चाहना बढ़ती जाती है। पैसो भयो टके की आशा, टकेसु 2 4 हुआ मंदाजी। रुपया ऊपर सूरत लगा, रुपया आड़ मिले तब कोई 5-25 की गांठ जो चावे। 5-25 50 हुआ, सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे। सैकड़ा 5 हुए कसु जापा, 6 से कुछ और लाखज मन आवे। लाख जे 7 27 हुई, अरब खरब असंख्य माया जो चावे। ऐसा धन मिले कोई आई, तो भूप जो होने की प्यास लगाए। भूप से भूप हुए कछु जापा, दीन दुनी बादशाह गावे। बादशाह रहे यो मन आगे, इंद्रासन में इंद्र हो जाए।
तो ही यो मन रहे दिल आगे, ब्रह्मा जी होने की प्यास प्यास लगाई। लगाई। मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे मिटे नहीं भाई। ऐसे वो जो आशा लगी रहती है मन के बाद, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, आगे से आगे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है, प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है। तो पैसो भयो तो टके की आशा, टके सु दोई टका मन भाव, ऐसी आशा लगी रहती। तो महाराज जब तक ऐसी आशा लगी रहती है तब तक तो महाराज में असाता ही रहेगी, कभी साता होने वाली नहीं है। हाँ, भरे असाता पूर दूर, सुख साता टरी है। सुख साता दूर हो जाती है आशा के सामने, सुख साता नहीं रहती। सुख साता तो संतोष में प्राप्त होता है। हाँ, जो है उसका सुख नहीं लेते, जो नहीं है उसके लिए रोते रहते, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, ऐसे ही होता है। भगवान को निश्चित तो भगवान भी तुम ने जमना तो कोविड चल रहा है, अभी आ जाओ पा जाओ। भगवान ने जो तो ये भगवान से कहा ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, तो तुम्हारे पास नहीं है, यहाँ तुमको नहीं स्वाद आ जाओ, कोविड चल रहा है, अभी सब पा जाओ। अरे असाता पूर दूर, सुख साता टरी है। राम चरण उनसु मिल्या, भला न बिस्वा भी। ऐसे महाराज में आशा मुखी से मिलना, उसके अंदर बिस्वा 20 यानी 100% बात खरी कि उसमें आपकी भलाई नहीं, स्वयं के असाता है और आपको भी असाता लगा दे। राम गुरूर में बसे समरथ मेरे ईश। ऐसे समर्थ हैं सदगुरु और ऐसे समर्थ है राम जी, वो मेरे ईश्वर है, वो मेरे भगवान हैं, वो हमारे हृदय में बसे रहते हैं। तो जब वो हृदय में बसे हैं तो दूसरे को किसी का स्थान नहीं, हृदय में जगह नहीं है, दूसरा कोई मावे नहीं उसमें। राम चरण गुरु को धर्म सुमरणशील संतोष। दया ज्ञान बैराग धे, अरु शिशु ऊपर पोष। अरु शिष्य ऊपर पोष, मोक्ष अधिकारी करी है। शिष्य को धर्म सुचेत हेत, गुरु चरणा धरी है। कपट रहित तन बंदगी, श्रद्धा सु निर्दोष। राम चरण गुरु को धर्म सुमरणशील संतोष। दोनों का धर्म बता रहे कि गुरु का धर्म क्या है और शिष्य का धर्म क्या है। गुरु का धर्म तो सुमरणशील संतोष, गुरु हमेशा सुमरण में लगा रहना चाहिए, और कोई आरंभ नहीं हो, और कोई कार्य नहीं हो, और कोई व्यवसाय नहीं हो। महाराज क्या कहते हैं हमारे, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो ज्ञान तो मोक्ष तो, ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवनहार। अमर लोक ले जाव जामे फेर न सार। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि उनके और कोई आरंभ नहीं है, और कोई धंधा नहीं है, बस केवल धंधा है तो सुमरण का है, ज्ञान का है, शील का है, संतोष का है। राम चरण गुरु को धर्म सुमरण शील संतोष। दया ज्ञान बैराग धैर्य शिशु पर पोष। इस प्रकार से दया ज्ञान और वैराग का ज्ञान देते हैं, दया पालने का ज्ञान देते हैं और केवल्य का ज्ञान देते हैं, और बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति उपाने का ज्ञान देते हैं। और अरु शिष्य ऊपर पोष, और शिष्य को पोखण देते हैं, शिष्य को पोषित करते हैं, शिष्य को सूरवीर बनाते हैं, भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। उत्तरोत्तर शिष्य की स्थिति अच्छी होती जाती है भक्ति में, जिसने ऐसे सद्गुरु का संग किया, जो ऐसे सद्गुरु के शरणागत हुआ। अरु शिष्य ऊपर पोष मोक्ष अधिकारी कर है। स्वयं भी मोक्ष के अधिकारी है और शिष्य को भी मोक्ष का अधिकारी बना देते। शिष्य को धर्म सुचेत हेत, गुरु चरणा धरी है। शिष्य का क्या धर्म, गुरु का धर्म तो बता दिया कि सुमरण में, शील में और संतोष में रहे, और दया ज्ञान विराग का उपदेश करे। और शिष्य का धर्म क्या है, शिष्य को धर्म सुचेत हेत, गुरु चरणा धरी है।
शिष्य का धर्म ये है कि सुचेती के साथ यानी सावधानी के साथ, यानी बिना किसी लापरवाही के हेत गुरु चरणाधरे, सदगुरु के चरणों में हेत रखें। हेत मतलब प्रीत रखें। कै सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? सदगुरु शरण प्रीत कर रही, बस सदगुरु का शरणा ले लो, प्रीत लगा लो। वही बात महाराज को कहा, शिष्य को धर्म सुचेत हेत गुरु चरणा धरी है। बस सदगुरु के चरणों में लगा रहे, जैसा जैसा ज्ञान बख्शिश करे उसका अनुसरण करता रहे। कपट रहित तन बंद की श्रद्धा सो निर्दोष। महाराज में कपट रहित तन बंद की, अपने तन से बंदगी करे, अपने तन से सेवा करे, अपने तन से जितना बन पड़े उतना सारा सुमरण करे, ज़्यादा से ज़्यादा, वो बंदगी होगी। सुमरण की सेवा बंदगी के मुकाबले में और कोई सेवा बंदगी नहीं है। कपट रहित तन बंदगी, और वो कपट से रहित, उसमें कोई कपट नहीं हो, दिखावा नहीं हो, पाखंड नहीं, प्रेम के भाव के साथ। कपट रहित तन बंदगी श्रद्धा सो निर्दोष। और महाराज में सदगुरु के अंदर विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा में कोई दोष नहीं होना चाहिए। श्रद्धा में दोष हो गया तो फिर ज्ञान पल्ले नहीं पड़ेगा। राम चरण गुरु को धर्म सुमरण शील संतोष। राम भजन गरु बंदगी न चल अरु नह काम। राम चरण वा साधुखों कीजे नित प्रणाम। कीजे नित प्रणाम कामना सकल निवारे। हर्ष शोक की धार मार से तुरत उबारे। ऐसे सतगुरु साध संग मन पावे विश्राम। राम भजन गुरु बंदगी न चल अरु नह काम। पारक बता रहे सदगुरु कि देखो सदगुरु कैसे होने चाहिए, जो राम भजन में लगे रहे और गुरु की बंदगी में लगे, गुरु की सेवा में लगे रहे। गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसका अनुसरण करें, उनका फॉलोवर बने। गुरु को कुछ चाहिए थोड़ी, आपसे कोई स्वार्थ पूर्ति थोड़ी चाहिए। सदगुरु तो उसी से रिश्ते हैं, राजी होते हैं कि आपने उनके ज्ञान का अनुसरण किया, आपने उनके विचारों को माना, उनसे वो खुश हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। तो राम भजन गुरु बंदगी न चल अरु न काम। इस प्रकार से न चल होकर न काम हो जाए, निष्काम हो जाए। राम चरण वा साधु कीजे नित प्रणाम। ऐसे साधु को हमेशा प्रणाम करना चाहिए जो गुरु की बंदगी में रहता है, जो राम भजन में रहता है, जो नहचल रहता है। उनका चित्त चंचल नहीं है, डोलता नहीं कहीं इधर उधर, और नहकाम रहता है, निष्काम भाव से, यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि से रहता है, सुख और दुख में सम रहता है। कीजे नित प्रणाम कामना सकल निवारे। महाराज उनको प्रणाम करने मात्र से आपकी भी सारी कामनाएं मिट जाएगी, क्योंकि ऐसे संतों की कामनाएं मिटी हुई है, और उनको प्रणाम करने से आपके अंदर भी जो कामनाएं होगी, इच्छाएं होगी, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं सब मिट जाएंगी। हर्ष शोक की धार मार से तुरंत उबारे। ऐसे सद्गुरु मिले, ऐसे संत मिले, ऐसे साध मिले, तो वो हर्ष शोक की धार में जो जीव पड़े हुए हैं उसकी मार खा रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, कभी सुखी हो रहे हैं, कभी खुशी और कभी गम, तो ऐसी मार से तुरंत उबार देते हैं। ऐसे सतगुरु साध संग मन पावे विश्राम। ऐसे सद्गुरु मिलते हैं, ऐसे साध मिलते हैं, उनका संग करने से, उनकी संगत करने से मन को बड़ा विश्राम प्राप्त होता है, मन को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। राम भजन गुरु बंदगी न चल अरु न काम। राम भजन बैराग दृढ़ दयाशील संतोष। राम चरण एता सहित सोजन जीवत मोक्ष।
सो जन जीवत मोक्ष संग नित उनका करिए। तन मन धन अरु प्राण अरप चरना चित धरिए। आज्ञा उल्लंघन करी सके तो लिपे नहीं जग दोख। राम भजन बेराग दृढ़ दयाशील संतोष। पारक बता रहे सदगुरु की कि देखो सदगुरु कैसे हैं जो राम भजन में लगे हैं और उनका वैराग्य बड़ा दृढ़ है। थोड़ी सी भी उनके अंदर कायरता नहीं आती है, परिस्थितियाँ प्रतिकूल भी आ जाए तो वो अपने वैराग्य वृत्ति से हटते नहीं और दया का भाव प्राणी मात्र पर बना रहता है और शील और संतोष हमेशा बना रहता है। राम चरण एता सहित सोजन जीवत मोक्ष। इतने सारे अंग लक्षण किसी के अंदर आ जाए तो महाराज फरमाने कि वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो गया, ये समझो। क्या क्या अंग लक्षण आ जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हुई? राम भजन बेराग दृढ़ दयाशील संतोष, ये सब चीज़ें आ जाए। संतोष वृत्ति आ जाए और शील व्रत का पालन करे, दया गट के अंदर खूब भरपूर होवे और विराग दृढ़ हो, मजबूत हो और राम भजन में लगा रहे। ये सब कंडीशन पूरी होवे तब समझो कि उसे वो जन जीवती मोक्ष को प्राप्त हो गया। सो जन जीवत मोक्ष संग नित उनका करिए। ऐसे जनों का संग करना चाहिए जिनके अंदर ऐसे अंग लक्षण है। राम भजन कर रहे हैं, उनका वैराग दृढ़ है और प्राणी मात्र पर दया करते हैं, शील व्रत का पालन करते हैं और संतोष है। जो चीज़ें प्राप्त है उसी में आनंद मनाते हैं, अप्राप्त की इच्छा नहीं करते, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते। ये संतोष सहज वृत्ति में रहते हैं संसार के। सो जन जीवत मोक्ष संग नित उनका करिए। तन मन धन अरु प्राण अरप चरना चित धरिए। ऐसे सद्गुरु मिल जाए, ऐसे संत मिल जाए तो उनके चरणों में सर्वस्व समर्पित करके शरणागत हो जाओ उनके, वो निश्चित रूप से आपको तार देंगे। तन मन धन अरु प्राण अरप चरना चित धरिए। उनके चरणों में अपना चित्त लगा लो, वो निश्चित रूप से आपको ज्ञान का भेद देकर तार देंगे। आज्ञा उल्लंघन करी सके तो लिपे नहीं जग दोष। महाराज माने कि उनकी जो आज्ञा का उल्लंघन करे तो संसार के जितने दोष हैं वो समाप्त नहीं हो पाएंगे। संसार के अंदर जितने अग है, जितने पाप है, जितने कर्म हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वो पापों का पोटली, पापों का खत फटने वाला नहीं, कर्मों का खत फटने वाला नहीं। उनकी आज्ञा में रहोगे, गुरुमुखी बने रहोगे तो ये पापों का खत फट जाएगा। आज्ञा उल्लंघन करी सके तो लिपे नहीं जग दोष। राम भजन वैराग दृढ़ दयाशील संतोष। इस प्रकार से महाराज ने गुरु शिष्य पारक का अंग कुंडलिया में संपूर्ण किया। अब कुंडलिया में शिष्य पारक का अंग आ रहा है। शिष्य यानी अपने जैसे जन जो भक्ति के अंदर लगे हुए हैं, उनकी क्या परख है, उनकी क्या पहचान है कि वो असली शिष्य है कि गुरु के कि नहीं, उनकी क्या कसौटी है वो बता रहे महाराज। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण सो सहस क्या भावे मूढ़ो लख, लचतो बिरला पाइये पेट भरण का शिष्य। पेट भरण का शिष्य भांडना मत मर्यादा, साधा सो अण भणत भणत संसार संवादा। गुरु धारण गाय के चाय लगे पर तख्त, राम चरण सो सहस क्या भावे मूढ़ो लख। शिष्य के लिए कह रहे हैं रामचरण सो सहस क्या भावे मूढ़ो लख। भले आप जो है हजारों क्या लाखों शिष्य मूंद
लक्ष्य तो बिरला पाइए पेट भरण का शिष्य। महाराज माने कि शिष्य के लक्षण तो बिरले में ही मिलेंगे वास्तविक शिष्य होने के, बाकी तो सब पेट भरण के शिष्य है। अपनी पेट भराई करने आ गए यहाँ पर, भक्तजन भक्ति करने नहीं आए। किस लिए आए? कि भाई काम नहीं होता है, काम धंधा नहीं कर सकते, इसलिए वाह चलो चले जाओ, बाबा जी बन जाओ, शिष्य बन जाओ, पेट भरण के लिए आए। बाकी तो वास्तविक शिष्य जो ज्ञान धारण करना चाहता है, ज्ञान लेना चाहता है, वो तो बिरले ही मिलेंगे, सब नहीं मिलेंगे। बाकी सब तो पेट भरने वाले हैं, पेट भरण के लिए आ जाते हैं। पेट भरण का शिष्य भांडना मत मर्यादा। महाराज माने कि ऐसे जो पेट भरने के शिष्य है वो मत और मर्यादा को भांड देते, समाप्त कर देते, नहीं रखते, केवल पेट भरने के लिए आते। सादा सो अणबणत बनत संसार स्वादा। उनको साधु के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वो साधु के पास ज्ञान लेने नहीं आए, वो तो साधु के पास संसार के चीज़ों का, वस्तुओं का स्वाद लेने आए। राजभोग का, 56 भोग का, ब्यालू का, ये सब चीज़ें जो उनके चढ़ावे में आती है उनका स्वाद लेने आए। गुरु धारणा गाय के चाय लगे पर तख्त। रामचरण सो सहस क्या भावे मूढ़ो लख। ऐसे शिष्य तो हजारों क्या लाखों मुंडो गुरु धारणा गाय के चाय लगे पर तख्त। गुरु की धारणा पकड़ के और उनकी चाय ना उनके तख्त के ऊपर है, उनके तख्त से, गद्दी से, गादी से उनको सुख चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, खान पान की सब चीज़ें चाहिए। राम नाम का भेद को कोई सुगरा पूछे ध्याय। सतगुरु कह से चित धरे सो तो भरम कर्म मिट जाए। तो भरम कर्म मिट जाए साँच पर घट ही सूझे। रहे न कोई चाय बहुरी काहूँ नहीं बूझे। रामचरण सुधा धरा भूल कदे नहीं जाए। राम नाम का भेद को कोई सुगरा पूछे ध्याय। में राम नाम का जो भेद है, भक्ति का जो भेद है, उसे कोई सुगरे ही पूछते हैं और सुगरे ही पूछकर उसका ध्यान लगाते। बाकी तो कोई भेद की बातें ही नहीं करता, बाकी तो भेद में कोई समझता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं और जानना भी नहीं चाहता। बस केवल ऊपर के हद के व्यवहारों के अंदर ही लगे रहते हैं। उसी को भक्ति मान लेते हैं कि हम तो भगत हो गए, रोज दर्शन कर आते हैं, भगत हो गए। अरे भाई, जब तक वेद के सहित भक्ति नहीं करोगे तब तक कैसे काम बनने वाला। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। मोक्ष प्राप्त करना है तो वेद के सहित भक्ति करनी चाहिए। तुम्हारा हमारे ऐसे राम नाम का वेद को कोई सुगरा पूछे ध्यान, कोई सुगरा ही पूछता है, सब नहीं पूछते हैं ऐसे वेद, लेते ही नहीं, जानकारी नहीं है कि नहीं। बस केवल दोड़ा तिलक लगा जाते हैं, काली कंठी पहन लेते हैं, दर्शन कर जाते हैं, बस इतना ही काम। वेद कौन लेते जाता है? वेद की बात कौन पूछता है? वेद क्या होता है? वेद क्या होता है? ज्ञान की बात कौन पूछता? समझते ही नहीं। राम राम करते। हाँ, राम नाम का भेद को कोई सुगरा पूछे धाय। सतगुरु कह से चित्त धरे तो भरम कर्म मिट जाए। ऐसे भेद की बात सतगुरु कहते हैं और कोई अपने चित्त में धारण कर लेता है, हृदय पटल पर लिख लेता है, तो महाराज क्षमा ने उनके भरम कर्म सब मिट जाते हैं। तो भरम कर्म मिट जाए साँच पर घटे ही सूझे। और सच्चा आनंद उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सूझने लगता है।
सच्चा आनंद उनको घट के भीतर प्रत्यक्ष रूप से आ जाता है। रहे न कोई चाय बहुरी काहूँ नहीं बूझे, महाराज उसे कोई चाहना ही नहीं रहती, ऐसा कोई भेद ले लेता है तो उसकी सारी चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब समाप्त हो जाती है। पूर्ण काम कर देता है ऐसा ज्ञान। ये ज्ञान ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। संपूर्ण ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है। तो महाराज हमारे कि रहे न कोई चाहे बहुरी कहूँ नहीं पूछे, और किसी के पास जाता भी नहीं है पूछने, उसके कोई चाहना ही नहीं है कुछ त्रिलोकी में फल की, शरीर संसार के सुखों की, किससे जाकर क्या पूछे। राम चरण सुधा दरा भूल कदे नहीं जाए। महाराज हमारे कि वो ऐसे सूधे दरे पर आ गया, सही रास्ते पर आ गया। अब वो ओठे भूल कदे नहीं जाए, अन्य जगह वो कहीं भूल कर भी नहीं जाता। सही बात बता रहे। हाँ नेशनल हाईवे में थी। हाँ, सही 4 लेन मिल गई उसे हाँ। राम नाम की भक्ति की। तब वो छोटे मोटे दर्रों में, कहाँ जाएगा? पगडंडियों में क्यों जाएगा, सीधा रास्ता मिल गया। राम नाम की भक्ति का संत सद्गुरु ने ऐसा भेद दे दिया, और भेद के सहित भक्ति हो रही है, आनंद आ रहा है घट के भीतर, इसे छोड़कर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? दर्रों में क्यों जाएगा इधर उधर। राम चरण सुधा दरा भूल कदे नहीं जाए, राम नाम का भेद को कोई सुगरा पूछे धाय। गुरु का चरना मन धरे सो आन दिशा नहीं जाए, ऊंच नीच निज दोष बुद्धि सब जाने सम भाय। सब जाने सम भाई और नहीं साधन साधे, अष्ट जाम निशिबास सुरति में राम आराधे। राम चरण ऐसी करे तो शिक को कारज थाय, गुरु का चरना मन धरे सो आन दिशा नहीं जाए। महाराज मैंने की जिन्होंने अपने मन को सद्गुरु के चरणों में लगा दिया, उनका मन और कहीं नहीं जा सकता। ऐसे सद्गुरु में सामर्थ्य, ऐसे सद्गुरु के जो नाम बख्शिश करते हैं, नामदान करते हैं, उन नाम में शक्ति है और निज नाम में शक्ति है कि वो मन को और कहीं जाने ही नहीं देते। सद्गुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। तो ऐसा महाराज हमारे हैं कि जिनका मन सद्गुरु के चरणों में लग गया, सद्गुरु के ज्ञान में लग गया, उनका मन अब वहाँ से हटकर कहीं जाता नहीं, क्योंकि उन्हें सद्य सुख प्राप्त हो गया, शाश्वत आनंद प्राप्त हो गया। अब क्षणिक सुखों के लिए कहाँ जाएगा। तो गुरु का चरना मन धरे सो आन दिशा नहीं जाए, ऊंच नीच निज दोष बुद्धि सब सम जाने सम भाय। महाराज हमारे कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ऊंच नीच निज दोष बुद्धि सब जाने सम भाय, सबको समान समझता है। अब न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई राजा है न कोई रंग, सब उनके लिए समान है, सबके प्रति आत्म दृष्टि है। सब जाने सम भाई और नहीं साधन साधे, सभी समान समझकर और कोई साधन नहीं करता, बस केवल राम राम ही करता। एक राम राम के अलावा सब साधन समान है उसके लिए। सब ऊंचे नीचे साधन सब समान है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, क्योंकि किसी से जन्मना मरना नहीं छूटता, केवल राम नाम से ही जन्मना मरना छूटता। तो जो जन्मना मरना छूटता है वो साधन सबसे न्यारा, और बाकी सब समान। जिससे जन्मना मरना नहीं छूटे वो सब समान। अब उसमें भले कोई ऊंचे से ऊंचा करो, नीचे से नीचा करो, कोई मतलब नहीं। हाँ, तंदुक जादे न जावसी, जादे न धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के गुप्ति को। हमारा निरंजन तक सब साधन समान हो, माया के साधन हो चाहे ब्रह्म के साधन, हद के हो चाहे बेहद के हो। जब तक ऐसा अगम देश का साधन नहीं मिले
सब समय। हद को छाड़ गया बेहद में, तो ही रीता फिर आया। तो मानो से सब जाने सम भाई और ने साधन साधे। एक राम नाम के अलावा और कोई साधन में रत होता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये किसी से जन्मना मरना नहीं छूटने वाला, केवल एक राम नाम से छूटे। अष्ट, इसीलिए क्या करता है, अष्ट जाम निस बासर सुरत में राम आराधे। आठों ही प्रहर रात और दिन सुरता से राम नाम की आराधना करता है। ध्यान सुरता का राम नाम में लगा रहता है। राम चरण ऐसी करे तो शिष्य को कारज था। इस प्रकार से भक्ति करे कि उनका सुरता आठों ही प्रहर 24 ही घंटे राम नाम में लगी रहे, अन्य कोई साधन में जाए नहीं, इच्छा ही नहीं करे इंसान, तो उसका कार्य होता है। इसके बिना कार्य नहीं होता। तो मोक्ष प्राप्त है। तो मोक्ष प्राप्त। गुरु का चरना मन धरे सो आन दिशा नहीं जाए। इनका मन गुरु के चरणों में लग गया, वो अब अन्य दिशा में नहीं जाएगा, शरीर संसार के सुखों के लिए और कहीं नहीं जाएगा। जगत जीव महंगा भया शिर धरि गुरु दयाल। गुरु उतार्या शीस सो सूधा फिरे कंगाल। सो सूधा फिरे कंगाल दुखी दुर्भिक का मार्या। सुख दाता गुरु धर्म स्वाद स्वारथ संग हार्या। राम चरण धर्मात्मा सुरभक सदा निहाल। जगत जीव महंगा भया शिर धरि गुरु दयाल। महात्मा जगत के जीव, अब वो जीव नहीं रह गए, अब वो ऐसे अद्भुत हो गए, विलक्षण हो गए कि शिव ही हो गए। जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई। तो जगत जीव महंगा भया शिरधरि गुरु दयाल। जो जो जीवों ने अपने सिर के ऊपर सद्गुरु दयाल का वरदहस्त प्राप्त कर लिया, वो अमोलक हो गए, उन्हें अमोलक धन प्राप्त हो गया। वो चौथे देश के वासी हो गए, संतों के देश के वासी हो गए, रामजनों के देश के वासी। तो जगत जीव महंगा भया, इतने महंगे हो गए, कीमती हो गए, बेशकीमती हो गए, अमोलक हो गए। शिष्य धरि गुरु दयाल, बस केवल एक ही कार्य किया उन्होंने कि अपने शिष्य के ऊपर सद्गुरु दयाल की कृपा प्राप्त कर ली, उनकी दया प्राप्त कर ली, उनकी मेहर प्राप्त कर ली। गुरु उतार्या शीस सो सुधा फिरे कंगाल। महाराज माने कि जिन्होंने सद्गुरु की रीझ प्राप्त नहीं की, जिन्होंने सद्गुरु की दया मेहर प्राप्त नहीं की, और जिनके ऊपर सद्गुरु रीझे नहीं, राजी नहीं हुए, बेराजी हो गए, तो गुरु उतार्या शीस, तो सद्गुरु की दृष्टि में वो उतर गए। वहाँ से उनके अब सद्गुरु के शिष्य नहीं रहे, सद्गुरु के मन से उतर गए वो। गुरु उतार्या शीस सो सुधा फिरे कंगाल। वो फिर सीधे ही कंगाल ही हो जाते, उनको कुछ सुध बुध नहीं रहती, वो मनमुखी हो जाते। मनमुखी वो कंगाल ही, उन्हें जन्म मरण में जाना आना है। और जो गुरुमुखी है, जिनके ऊपर सद्गुरु का वरदस्त है, वो तो निहाल हो जाते। और जो जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा नहीं होती, वो कंगाल रहते। कितना अंतर है। सो सुधा फिरे कंगाल दुखी दुर्भिक का मार्या। वो हमेशा दुखी रहते हैं, वो हमेशा दुर्भिक में ही रहते हैं। सुख दाता गुरु धर्म स्वाद स्वारथ संग हार्या। ऐसे सुख को प्रदान करने वाले, सद्य सुख देने वाले, हमेशा हमेशा का आनंद लील विलास देने वाले, सुख विलास देने वाले, ऐसे सद्गुरु के धर्म को उन्होंने धारण नहीं किया। किस कारण से? स्वाद स्वारथ संग हार्या। उस स्वादों में लगे रहे, संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, और अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहे। तो उसके संग ऐसे सद्य सुख, सद्य आनंद, हमेशा हमेशा का आनंद सद्गुरु का प्राप्त नहीं कर पाए। राम चरण धर्मात्मा सुरभुक सदा निहाल। और इसके विपरीत जिन्होंने सद्गुरु का शरणा लिया,
और सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके आत्म धर्म का कार्य कर रहे हैं, अपना कल्याण का कार्य कर रहे हैं, वो हमेशा सुरभिक रहते हैं। उन्हें कभी दुख होता ही नहीं, कष्ट होता ही नहीं, तकलीफ होती ही नहीं, व्यास कोई त्रास है ही नहीं उनके मन में। राम चरण धर्मात्मा सुरभक सदा निहाल, और वो हमेशा निहाल ही रहते और हमेशा उनके आनंद बना रहता घट में। जगत जीव महंगा भया शिरधरी गुरु दयाल, ऐसे जगत के जीव सस्ते से महंगे हो गए, ऐसे बेशकीमती बन गए, उजियागर हो गए, भक्ति में लग गए, ऐसे सद्गुरु का वरदस उनके प्राप्त हो गया। तो महाराज हमारे कि उनकी सब सराहना करते, जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम दे संसार चल गए। ऐसे भक्ति करने वाले जन की पदवी उन्हें प्राप्त हो जाती है और त्रिलोकी में सराहना होती है। सुर जाने ला जन को बहुत बखाने ला, जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरते ताता रक्षा ठाने रहे। इस प्रकार से जगत के जीव भी इतने बेशकीमती अमूलक हो जाते जिनको सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता। ऐसा महाराज शिष्य पारक के अंग में कुंडलियों के अंदर बताया और इस अंग को संपूर्ण किया। अब कल कुंडलियों के अंदर गुरु बेमुख का अंग आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहान धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान